सकते जन्नती होने का जजमेंट क़यामत के दिन होगा। फैसला उस दिन किया जाएगा कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। दुनिया में आप नमाजी तो बोल सकते हैं, मुत्तकी तो बोल सकते हैं, परहेजगार तो किसी को बोल सकते हैं, किसी को वली तो बोल सकते हैं, किसी को सूफी तो बोल सकते हैं, किसी को आलिम तो बोल सकते हैं, किसी को पीर तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ और बोल सकते हैं, मगर जन्नती नहीं बोल सकते। आप किसी को हाकिम तो बोल सकते हैं, खाजी तो बोल सकते हैं, बादशाह तो बोल सकते हैं, वक्त का इमाम तो बोल सकते हैं, फकीह तो बोल सकते हैं, मगर जन्नती नहीं बोल सकते। जन्नती बोलने का हक सिर्फ क़यामत के दिन दिया जाएगा कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। यह जजमेंट क़यामत के दिन होगा। यह सारी कायनात के नमाज पढ़ने वालों के लिए कानून है, रोजा रखने वालों के लिए कानून है, हज करने वालों के लिए यही कानून है। मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, कुर्बान जाओ मौला इमाम हसन पर। अरे ये वो लोग हैं, ये पैदा बाद में हो रहे हैं। इनके जन्नती होने का बल्कि जन्नतियों के सरदार होने का ऐलान पहले किया जा रहा है। ये सिर्फ जन्नती नहीं है, ये जन्नतियों के सरदार है और इनके जन्नतियों के सरदार होने का ऐलान आप नहीं कर रहे हैं, कोई हुसैनी गुलाम नहीं कर रहा है, कोई नबी का उम्मती नहीं कर रहा है। इनके जन्नती होने का ऐलान आमिना का लाल मोहम्मद अरबी कर रहा है। इनके जन्नती होने का फैसला खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब एक बात और सुन लो, बाजू वालों को फिर एक दे देता हूं। अबे दीवाने, गलती करके जन्नत में ना तू जाएगा ना मैं जाऊंगा। गलती करने वालों के लिए पहले धुलंडी है, पिटाई है पिटाई, उसके बाद जन्नत है। या नहीं तो गलती करने वालों के लिए पहले शफाअत है, फिर उसके बाद जन्नत है। दोनों में से कोई एक मरहले से गुजरना पड़ेगा। दोज़ख में जाकर गलतियों की सजा पाना पड़ेगा, या नहीं तो आमिना के लाल का दामन पकड़कर शफाअत के जरिए गलतियां धुलाना पड़ेगा, तब जन्नत में जाएगा। और मेरा हुसैन पैदा बाद में हो रहा है, जन्नती जवानों का सरदार पहले बन रहा है। तो पता क्या चला, आने वाला वो आ रहा है जिसके रब ने जिसे गलतियों से पाक करके पैदा किया, खताओं से पाक करके पैदा किया, गुनाहों से पाक करके पैदा किया है। मसले को समझने की जरूरत है। एक तरफ वरने जन्नती जवानों के सरदार हैं, इन्नल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, हदीस भी पढ़ रहे हैं, फिर बाहर निकल के बोल रहे हैं इमाम हुसैन गलती पे थे। अबे हौले, वो तो भी बोल ये तो भी बोल। बात समझ रहे हैं आप? वो तो भी बोल या ये तो भी बोल। अगर तू ये बोल रहा है इन्नल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, अगर ये कहता है तो फिर इमाम हुसैन करबला में गलती पर है, नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा की कसम जो जन्नती का सरदार है जन्नतियों का, वो गलती पर नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहता ना, उसकी अक्ल पे पर्दे डाल देता। पर्दे क्या करता बोलो? पर्दे डाल देता। इनकी अखलों पे पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग आपको तोते को समझा ऐसा समझाते, इन लोगों के पीछे नको जाओ, क्योंकि ये कौम गुमराह हो चुकी है। ये कौम की अखलों पे पर्दे पड़ गए हैं और अल्लाह इनकी अखलों पे पर्दे डाला। सिर्फ अखलों पे नहीं, आँखों पे भी पर्दे डाल दिया, इनके कानों पे भी पर्दे डाल दिया, इनके दिलों पे भी पर्दे डाल दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, ये अंधे हैं, आँख है मगर देख नहीं सकते,
कान है मगर सुन नहीं सकते। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है। अल्लाह के वास्ते दीन को समझो मुसलमानों। एक बात और सुन लो, चलते फिरते नजर आओ। देखो यजीद जो था ना, यजीद, इन्हें कौन था मालूम? इसका एक तारुफ मैं कराता हूं आप लोगों को। यजीद जो है सहाबी का बेटा था। किसका? सहाबी का बेटा। यजीद सहाबी का बेटा है। यजीद उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का भतीजा है। यजीद सहाबी का पोतरा है, हजरत अबू सुफियान का पोतरा था। यजीद रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार था। रसूल अल्लाह का रिश्तेदार था यजीद, कोई मामूली बात नहीं है। कहीं आप समझेंगे बीजेपी पार्टी का था, नहीं 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 नहीं, सहाबी का बेटा था, सहाबी का पोतरा था, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा था, रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार था। और एक बात सुन लो, काबे पे मदीने पे 3 साल तक हुकूमत किया था। इतने तमाम फजीलतों के बावजूद भी यजीद जहन्नमी हो गया, मरदूद हो गया, मलून हो गया, गारत हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, आखिरत बर्बाद कर लिया, दुनिया बर्बाद कर लिया, कुत्ते की मौत मरा। पॉइंट टू बी नोटेड। सहाबी का बेटा होके भी जहन्नमी हो गया, क्या बात। सहाबी का पोतरा होके भी जहन्नमी हो गया, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा होके भी नारे जहन्नम रसीद हो गया। अब आप पूछेंगे हजरत ये कैसे हुआ? खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, इतने बड़े लोगों के खानदान में पैदा होने के बाद भी जहन्नमी सिर्फ एक वजह से हुआ। क्या शराब पीने की वजह से? नहीं। जिना करने की वजह से? नहीं। चोरी करने की वजह से? नहीं। बरहाना औरतों को साथ में रखने की वजह से? नहीं। फिर किस वजह से हुआ? खानदान नबूवत के साथ गद्दारी करने की वजह से हुआ। जो नबी का नहीं, खुदा की कसम वो हमारा। अल्लाह ने ये कानून बना दिया, मेरे मुस्तफ़ा जन्नत में तो वही जाएगा जो आपका होगा, जो आपका नहीं मेरे हबीब वो जन्नती नहीं। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम्माता फी हुब्बी आली मुहम्मद दखलल जन्नह। हुजूर ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जो आले मोहम्मद से गद्दारी कर गया, बेवफाई कर गया, बेअदबी कर गया, गुस्ताखी कर गया, सहाबी के घर में ही क्यों ना पैदा हो वो जहन्नमी हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, उन्हें सहाबी के घर में पैदा होके जन्नती नहीं हो सका। अपन तो गुनहगार के घर में पैदा हुए सोए, बाजू वाले भी, तो कैसा जन्नत में जाएंगे बोलो आप? नहीं भाई, इसके पूरे नमाजा एक तरफ, बाजू वाले के रोजे एक तरफ, ज़कात एक तरफ, हज एक तरफ, चंदे एक तरफ, ज़कात एक तरफ, और जो फितरे वसूल करा वो भी एक तरफ, 500 बच्चों को मदरसे में पढ़ाया वो भी एक तरफ, 300 बच्चियों की शादियां करा वो भी एक तरफ। इन्हें 14वीं सदी का है, उन्हें पहली सदी का था। जब पहली सदी वाला काबे पे हुकूमत करके मदीने पे राज करके जन्नती नहीं हो सका, गद्दारी करने के बाद फिर इन्हें मदरसा चला के जन्नती हो सकता?
मेरे को तो अब तक समझ में नहीं आई, आपको समझ में आई तो मेरे को समझाओ जाते वक्त। बात समझ रहे ना आप? अल्लाह ताला ये वाक़यात क्यों रूनुमा करता? एक वाक़या अल्लाह इसलिए रूनुमा करता ताकि क़यामत तक आने वालों के लिए इबरत बन जाए। बात समझ में आई ना? अब ऐसे 100 वाक़यात की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत की गद्दारी हुई, एक वाक़या हुआ, यजीद जहन्नमी हो गया। अल्लाह ताला ये वाक़या इसलिए रूनुमा करवाया ताकि क़यामत तक आने वालों को पता चल जाए, अगर सहाबी के घर का बच्चा हो, काबे और मदीने पे राज करने वाला हो, तब भी अगर वो अहले बैत से गद्दारी करेगा तो जन्नती नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, मसलों को याद रखो। नौजवानों, आज उर्स की मजलिस में आए हो, ये बातें लेकर जाओ।